Yes, good morning students. So in today's video, we will discuss about the oxidation and reduction. Oxidation and reduction topic is very important on the point of view of examinations. Everywhere one question is asked from this topic that is related to oxidation and reduction. So today we will see oxidation on the basis of adding of oxygen and removal of oxygen. When adding of oxygen takes place, it means this is the oxidation, and where removal of oxidation, that is means reduction. So yes students, we are taking some examples. So examples we are taking, first example is like that your magnesium. So magnesium when react with oxygen students, then it forms MgO, means magnesium oxide. So Mg will form here magnesium oxide. Okay students. So here we will get magnesium oxide. So here Mg, from Mg here we got MgO. It means oxygen has added with the magnesium. It means this is the example of oxidation. Here adding of oxygen. So like that reaction of sulfur with oxygen. So when oxygen react with sulfur, then it forms SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन है वो कंबाइंड हो गया है एस के साथ, सल्फर के साथ, और कंबाइंड होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है, SO2 बन गया है. इट मीन्स पहले क्या था स्टूडेंट्स, ये एस था, ये सल्फर था, और अब हमारे पास नया जो प्रोडक्ट है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है. इसका मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया है. इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन हो गया है. फर्स्ट एग्जांपल क्या था, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन डेफिनेटली इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना ये इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है स्टूडेंट्स. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन. तो हियर ऑक्सीजन हैज गेट कंबाइंड विद द मैग्नीशियम एंड हियर वी हैव गॉट एज द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया है, अटैच हो गया है, लिंक हो गया है किसके साथ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड. और सेकंड था व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड. दिस इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन बर्न्स इनटू O2 देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है और अटैच होके एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो यह हमारा कार्बन से क्या बन गया, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है. इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ है. और वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक दैट फॉस्फोरस. जब स्टूडेंट्स फॉस्फोरस को अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी हैव गॉट ए न्यू प्रोडक्ट. जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन गया, दैट इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, दैट इज P2O5. ये स्टूडेंट्स ये P2O5 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड. तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, व्हाट एवर द एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन,
in all the examples here oxygen is added. So these are all above the example shows the oxidation. तो स्टूडेंट्स ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे ये ऑक्सीडेशन के हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, यहाँ पे सब में ऑक्सीजन जुड़ी है और जुड़ करके जो नया प्रोडक्ट बना है वो विद ऑक्सीजन बना है. सो बाय सीइंग ओनली यू कैन से दैट हियर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीडेशन. अब स्टूडेंट्स इसका उल्टा लेते हैं, इसका ऑपोजिट लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड है स्टूडेंट्स, सेकंड जो डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की वो क्या थी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव होना. स्टूडेंट्स पहले क्या होता है? ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, इसका जस्ट उल्टा होना रिडक्शन होता है. तो यहाँ पे पहले ऐड हुआ था ऑक्सीजन का, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. वी हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड नाउ हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है? हमारे पास कॉपर, क्या है हमारे पास? क्यूप्रिक ऑक्साइड है. दिस इज CuO है. इस जब हम रिएक्ट करते हैं इसको मैग्नीशियम से. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट यू कैन सी व्हाट प्रोडक्ट वी हैव गॉट हियर फ्रॉम CuO. यहाँ पे इनिशियली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था? क्या था हमारे पास? क्यूप्रस ऑक्साइड था, और क्यूप्रस ऑक्साइड से हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है स्टूडेंट्स? दिस इज हम Cu. ये जो क्यूपर ऑक्साइड है, सॉरी CuO से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ है? Cu हुआ है. यहाँ पे CuO लॉस्ट कर चुका है क्या? ऑक्सीजन. पहले ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड थी? Cu के साथ थी. ये हमारे पास क्या था? क्यूप्रिक ऑक्साइड था, और क्यूप्रिक ऑक्साइड से अब हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना है दैट इज Cu. तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इट मीन्स दिस इज द रिडक्शन. I have given the definition of reduction that adding of the oxygen is known as oxidation and removal of the oxygen is known as the reduction. So students यहाँ पे Mg था initially और reactant was magnesium and now new product is MgO. It means Mg से MgO बन गया. It means students यहाँ पे Mg में ऑक्सीजन ऐड हो गया और यहाँ पे है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स दिस इज अ ऑक्सीडेशन. सो यहाँ से Mg से MgO को बनना, Mg से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, ये हमें इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन है. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था CuO था, ये हमें इस CuO को से हमारे पास लास्ट जो प्रोडक्ट है वो Cu है. इट मीन्स CuO हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन एंड आफ्टर लूजिंग द ऑक्सीजन इट हैज़ रिड्यूस्ड. ये रिड्यूस हो चुका है इन कॉपर. यहाँ पे जो कॉपर है स्टूडेंट्स, ये जो कॉपर है इट इज़ सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर in this type of reaction here oxidation and reduction both has taken place simultaneously. यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन भी हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है. तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय द रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously at the same time when oxidation and reduction both occurs at the same time. This type of reaction is known as redox reaction. तो स्टूडेंट्स ये redox reaction का फर्स्ट एग्जाम्पल है. तो when cupric oxide react with magnesium then it forms magnesium oxide plus copper.
तो ये कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या हो गया, कॉपर में चेंज हो गया स्टूडेंट्स। और मैग्नीशियम है वो गेन कर चुका है, मैग्नीशियम हैज गॉट गेन व्हाट, ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन करके ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है लूज करके ऑक्सीजन को कॉपर में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर द सेकेंड एग्जाम्पल। तो आवर सेकेंड एग्जाम्पल वी विल सी हियर। नाउ आवर सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो सेकेंड एग्जाम्पल दिस, when cupric oxide react with hydrogen after heating, we will have here copper as solid plus water. Students see this reaction carefully. इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, हियर वी हैव गॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से हमारे पास एट लास्ट व्हेन द रिएक्शन इज ओवर हियर वी हैव गॉट कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, Cu। तो दिस वी विल सी हियर Cu। तो स्टूडेंट्स CuO से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बना है दैट इज Cu। It means cupric oxide has lost oxygen. So yes students, this is the example of a removal of oxygen. So you know, according to the definition of, what is the definition of oxidation, the reduction, the removal of oxygen is known as the reduction. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यूप्रिक ऑक्साइड ये रिड्यूस हो चुका है इसमें, कॉपर में, कॉपर एटम में, कॉपर मेटल में हो चुका है स्टूडेंट्स। तो CuO हैज गॉट रिड्यूस इन कॉपर, सो दिस इज द रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे H2 से हमारा H2O फॉर्म हो गया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, H2 के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइंड हो चुकी है, अटैचमेंट हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, किसमें वाटर में। सो यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ है स्टूडेंट्स H2 से, और H2O बना है। इट मीन्स दिस इज द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। And now we will see students third example. So our third example is another, that is we can take here next example, ZNO plus zinc oxide when react with carbon it gives zinc plus here carbon monoxide CO. Students just you see here ZNO से हमारे पास Zn बन गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है, यू हैव सीन कि अर्लियर ZNO was there, now ZNO has got reduced in Zn. It means ZNO से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है। इट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो दिस इज द रिडक्शन एंड हियर स्टूडेंट्स हियर फ्रॉम कार्बन वी हैव गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन्स हियर अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज विदाउट अटैचिंग ऑक्सीजन विद कार्बन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ CO। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है ऑक्सीजन का। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. इट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ redox reaction. And now students, we will see next example. That example is very important example students. So just you can see this example. Okay, next example we can take manganese dioxide MnO2 when react with aluminium, then you see the product is aluminium oxide, that is Al2O3 along with manganese only. So you can see here we have taken magnesium oxide students MnO2, and from MnO2 here we have got manganese Mn. It means here loss of oxygen. यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. इट मीन्स दिस इज द रिडक्शन. दिस इज द रिडक्शन. एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम Al, यहाँ पे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया. इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एडिंग हुआ है. किसका एडिंग हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया. ये हमारा ऑक्सीडेशन है. और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है वो हमारा है रिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन एंड हियर a reduction. This is a reduction. A reduction. Okay students, and now we can see one more example students. This example is now yes students. So now next example is when copper react with silver nitrate, that is AgNO3. Okay students, and in the product we have got copper nitrate CuNO3 का whole twice in aqueous form and here plus Ag. See this reaction carefully students. स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, Ag यहाँ पे पहले हमारे पास Cu है इनिशियल स्टेट पे, और Cu से हमें क्या मिल चुका है, Cu से हमें कॉपर नाइट्रेट मिल गया है. इसका मतलब यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया. स्टूडेंट्स क्या हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीडेशन हो गया है. और सिल्वर नाइट्रेट था, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन था. सिल्वर नाइट्रेट में ऑक्सीजन तो है ना स्टूडेंट्स. तो सिल्वर नाइट्रेट से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट रिड्यूस हो चुका है सिल्वर में. इट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. तो ये स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड a removal of on the basis of the addition of oxygen and removal of the oxygen. So we have completed oxidation and reduction first concept. Oxidation completed. ठीक है, oxidation and reduction both we have completed, but in the term of oxygen only. एक टाइम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक टाइम में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है दैट इज द रिडक्शन. एंड नाउ स्टूडेंट्स वी कैन स्टार्ट विद द रिडक्शन विद द yes
Now oxidation and reduction on the basis of addition and removal of hydrogen. स्टूडेंट्स, जहां पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जहां पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज द रिडक्शन, उल्टा। और जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट्स दैट इज द रिडक्शन, और इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन की कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। वो कंसेप्ट सिर्फ ऑक्सीजन का था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन था और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था। अब हमारे पास एडिंग एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज known as, here adding of hydrogen is known as reduction, और स्टूडेंट्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वो तो फर्स्ट कंसेप्ट से हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसमें क्या था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है। और जहाँ पे एडिंग की जगह यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एडिंग ऑफ हाइड्रोजन से रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सम एग्जांपल्स हैं, वी हैव गॉट सम एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल वी कैन सी दिस योर yes students, first example I have taken here, H2S. When hydrogen sulfide react with oxygen, it forms water plus evolution of sulfur. Students, see यहाँ पे इनिशियली में शुरुआत में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। इट मीन्स सल्फर इज अटैच्ड विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द सल्फर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास सल्फर है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इट मीन्स यहाँ से फ्रॉम दिस प्रोडक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हैज रिमूव्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड इफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज देयर इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड सी स्टूडेंट्स, here O2 was there, okay, and from O2 we have got H2O. It means here adding of H2 is there with O2, that's why we have got H2O. So here students, this is adding of hydrogen, and adding of hydrogen is the example of which reaction, यहाँ पे removal of hydrogen है students। So removal of hydrogen is known as oxidation, and adding of hydrogen is known as reduction. So by these examples you can understand easily. Okay students, and now we take one more example, that is very good example. Here CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, this is ethyl alcohol, CH3 CH2OH. In this ethyl alcohol, if you will see, if you will count how many hydrogen atoms are there, here 3 2 5 6, here 6 hydrogen atoms are there. Here how many hydrogen atoms are there? 6 hydrogen atoms are there. 6. After the oxidation is over, here oxidation of ethyl alcohol is carried out, and here we have got
CH3CHO, CH3CHO, paramaldehyde, ethyl CH3CHO plus evolution of hydrogen base. So students, if you see the product CH3CHO, this is what product? Here CHO group is there. This is for aldehyde. Okay. So this is ethanol. This is ethanol. This is ethanol. So in this, if you see here, if you count the number of hydrogen atoms, so here total hydrogen atoms are 4. So students, here from 6 we have got 4 hydrogen atom. It means here we have lost the hydrogen. So here students, from here see this, here removal of hydrogen is there, and when removal of hydrogen is there, it means this is the oxidation. Okay students, now these all the examples here, hydrogen is removed, and now we are taking some examples where adding of hydrogen is there, and you know that adding of hydrogen is called reduction. So adding of hydrogen is called reaction. So this is the last example students. So this example we can take here. Here adding of hydrogen. Now see where is the add of this hydrogen, just see. Students, we have taken here CS2 double bond CS2. CS2 double bond CS2, this is formula for ethyl. In earlier videos, everything I have told you. So CS2 double bond CS2, when react with hydrogen in the presence of nickel catalyst at 743 Kelvin temperature and 100 atmosphere pressure. These three necessary condition is there. Here we have taken nickel catalyst. Nickel is working here as a catalyst. Temperature is 473 Kelvin and pressure is 100 atmosphere. And after that we have got here CH3 single bond CH3. It means this is C2H6, and you know that this is एथेन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एथिन था और एथिन से हमारे पास एथेन बन गया. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट 2 एटम और ऐड होकर के हमारे पास दिस साइड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गए हैं. इट मीन्स हियर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हैज़ टेकन प्लेस. So this is the adding of hydrogen here. So adding of hydrogen is the example for reduction. Okay students, one more example is there, that is when H2 hydrogen react with chlorine Cl2, we got it here 2HCl. So this is the example students. In these examples here we have to tell which is the oxidizing agent and which is the reducing agent. So students, what do you mean by the oxidizing agent? Oxidizing agent students वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है. The substance which provide oxygen, that is known as oxidizing agent. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और इसका हम दूसरी लैंग्वेज में देखें, ऑन द अदर साइड देखें, तो इसका मतलब वो रिमूव करता है H2 का. इसका मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड नाउ स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट जो जस्ट इसका उल्टा. So the substance which provide oxygen, that is the oxidizing agent. Here the substance which provides hydrogen, that is the reducing agent, और removes O2, और यहाँ पे वो O2 को remove करता है. So students, in examination here one equation is given, और इस equation में आपसे पूछा जाता है कि here which one is the oxidizing agent,
which one is the reducing agent, in this reaction who has got oxidized, in this reaction who has got reduced. This means 4 questions, one equation is given, and from one equation you will be asked 4 questions. First is oxidizing agent, second is reducing agent, third who has got oxidized and who has got reduced. So tomorrow we will see some questions that is totally based on oxidizing agent and reducing agents. So in today's video, this is enough students. Tomorrow in next video we will be discussing about the again oxidizing agent and reducing agent. Okay, thank you, have a nice day.